जितने भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित आपको भगवान की कृपा का अनुभव होगा। लेकिन जिन भी इष्ट देव का आप भजन कर रहे हैं, उनको महत्व अधिक दें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देकर सुने। उनको हम महत्व इसलिए अधिक देंगे क्योंकि जीवन में उपास्य देव एक को ही बनाना और निष्ठा से उनका भजन करना। और जितने भी देवी देवता हैं, हमें सबकी आराधना करनी है और उनसे यही मांगना है, जो भी आपके इष्ट देव हों, कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़े। किसी की भी देवी देवता की अवहेलना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भी अपराध लग जाता है। आपकी अपनी भक्ति, अपने इष्ट देव की निष्ठा आपकी कम हो जाएगी। अब ध्यान देकर आप सुने। जब हम भगवान की साधना करते हैं तो थोड़ी सी भी जब प्रतिकूलता आती है तो आप ये विचार करें, क्या आपका ध्यान पूरा पूरा अपने प्रभु की तरफ जाता है कि ये जो भी प्रतिकूलता आ रही है, इससे हमारी कोई भी हानि नहीं होगी और हमारे प्रभु ही कुछ ऐसी क्रिया करवाने वाले हैं जिससे हमारा मंगल होगा, हमारी उन्नति होगी। क्या ऐसा विचार आपके भीतर रहता है? कहीं ऐसा तो आपके भीतर विचार नहीं रहता है कि जब कोई भी प्रतिकूलता आई तो उस प्रतिकूलता से आप व्यथित हो गए, चिंतित हो गए और भगवान का स्मरण भी छूट गया, अपने प्रभु का बिल्कुल चिंतन छूट गया और आप बिल्कुल विमुख हो गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साधक, एक कच्चे साधक की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपका मन इस प्रकार हो जाता है तो अभी आपकी कच्ची साधना है। आप अपने इष्ट देव के प्रति भाव विश्वास को बढ़ा नहीं पाए और नाम जब बढ़ाइए। कोई भी अनुकूलता जब आती है तो अपने इष्ट देव की अनुकूलता में तो कृपा सबको महसूस होती है। कोई साधना ना भी करे तो भी वो कहता है कि हाँ बहुत कृपा है भगवान की, वो भी कहता है। लेकिन प्रतिकूलता में आप सोचें, और ऐसा ही होता है, आप ध्यान दें, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, मैं शास्त्र के अनुसार आपको बता रहा हूँ। जब भी आप भजन करेंगे, आप नाम जप करेंगे, आप नाम जप में दृढ़ निष्ठा लेके नाम जप कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या में नाम जप, आप नाम जप के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे आपके भीतर भाव है। भले ही आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मन में ये आपने दृढ़ विश्वास कर लिया है कि हमें नाम की साधना करनी है। ऐसा आपने अगर निश्चय कर लिया है तो निश्चित मानिए आप प्रभु के धीरे धीरे शरण में हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी प्रभु की होती है। वो अनुकूलता या प्रतिकूलता जो भी आती है वो शोध के भेजते हैं। अगर ऐसी प्रतिकूलता होगी जो आपका बिल्कुल आप भक्ति मार्ग से हट जाए, आपका पतन होने वाला हो, तो ऐसी प्रतिकूलता कभी नहीं आएगी। इस बात पर विशेष ध्यान दें। इसीलिए भक्ति मार्ग में निर्भय होकर चलना चाहिए। इसमें भगवान पर विश्वास किया जाता है। भक्त हमेशा ये सोचता है मैं जिनका नाम जप करता हूँ वो प्रभु मेरे रक्षक हैं। आप एक बार विश्वास करके इस पे चलें और प्रभु पग पग पर ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। आप ध्यान दें, इस संसार में भी अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, और वो जान जाए कि ये निस्वार्थ प्रेम मुझसे कर रहा है, तो देखना वो भी निभाने की कोशिश करता है, लेकिन सांसारिक मन बुद्ध चित्त होने के कारण वो निभा नहीं पाता, क्योंकि वो भी नाम माया में फंसा हुआ है आपकी तरह। जैसे आपको अपने भोग अपना सुख अच्छा लगता है, वैसे उसको भी अपना भोग अपना सुख अच्छा लगता है, इसीलिए वो निर्वाह नहीं कर पाता। लेकिन जिनका आप नाम जप कर रहे हैं उनके भीतर ये नहीं है। प्रभु हमेशा, आप कामना से ही उनका जप करने लग जाएं, कामना से ही बार बार उनका स्मरण करें। भगवान नाम जप का मतलब है याद करना। आप थोड़ी थोड़ी देर में नाम जप रहे हैं, आपकी स्मृति प्रभु की तरफ जा रही है, आप बार बार उनको याद कर रहे हैं। नाम के माध्यम से अपनी जिह्वा से बार बार आप उनको बुला रहे हैं, टेर रहे हैं, तो
तो आप ये निश्चित समझिए उनका ध्यान आपकी तरफ पूरा पूरा है। इस पे आप विश्वास करें। आपका भले ही भगवान के जप में भाव नहीं बन पा रहा है, लेकिन जब अपना प्रभाव छोड़ रहा है, और ये प्रभाव आपको तब नज़र में आएगा जब थोड़ा जप आपका हो जाएगा, थोड़े पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, आपका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो प्रभु की कृपा को अनुभव कर सके। नहीं तो सब प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। बहुत साधक ऐसे भी होते हैं जो कामना से इष्ट देव, किसी भी इष्ट देव की साधना करते हैं, खूब दृढ़ता से, खूब ऐसा आपको लगेगा बहुत भाव से, बहुत प्रेम से ये साधना कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी कामना की पूर्ति हो जाती है तो उनका वो भाव, वो विश्वास नहीं रह जाता। फिर उन्हें कोई दूसरा बता देता है, वो दूसरे इष्ट देव की उपासना उसी प्रकार करने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए कामना का महत्व है। वो संसारिक पदार्थ, भोग पदार्थों को ही सर्वस्व मान कर बैठे हुए हैं। आप इस बात पर ध्यान दें। कभी भी हम दृढ़ निश्चय लेके प्रभु का भजन करें, हमारी कामना अगर वो नहीं पूरी करते हैं तो भी हम भक्ति भाव से और दृढ़ता से भजन करें। निश्चित मानिए उस समय प्रभु देख रहे होते हैं ये कि मैं इसका ये काम नहीं कर रहा हूँ, विलंब से करते हैं वो, इसलिए कि वो आपको देखते हैं कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है। और ये भाव सबका रहता है। यहाँ मनुष्य में भी सब, अगर आप किसी भी मनुष्य से प्रेम करें और उससे ज़्यादा उसकी वस्तुओं से प्रेम करें, उसके धन से प्रेम करें, तो उस मनुष्य को भी ये अच्छा नहीं लगता। आप देखेंगे आपका प्रेम उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जान रहा है आप किस स्वार्थ से उसके पास आ रहे हैं, किस स्वार्थ से आप प्रेम दिखा रहे हैं। प्रभु एक दो बार ये देख लेते हैं तो एक इष्ट देव का चयन करें और निरंतर भजन करें। पल पल पर आपकी संभाल प्रभु करेंगे, निश्चित मानिए। जैसे माता अपने बच्चे की संभाल करती है, माता कोई भी कार्य घर का, गृहस्थी का करती रहे, लेकिन उसकी पूरी सूरत, उसकी पूरा उसका चित्त अपने उस छोटे से बालक की तरफ ही रहता है जो इधर उधर खेलता है। वो बिल्कुल निर्भय है माँ पर। माँ आसपास होती है तो बालक बिल्कुल निर्भय रहता, निडर रहता, उसे किसी प्रकार का डर नहीं लगता। इसी प्रकार साधक जब इष्ट देव का उसे अनुभव हो जाता है, फिर वो निर्भय हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, कैसा भी उसको डर नहीं लगता। हर प्रकार की जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो स्वतः प्रभु देखते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की हर इच्छा का ही ध्यान रखती है, उसे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, उसे क्या चाहिए, कब उसे दूध चाहिए, कब क्या चाहिए, इसी प्रकार प्रभु पूरे अपने भक्त की संभाल करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भजन हमें अवश्य करना है इस जीवन में, और भजन के सिवा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको सुख शांति दे सके, निर्भय कर सके। धन तो सभी लोगों के पास है, गलत मार्गों से भी लोग धन कमा रहे हैं, उनके पास भी सब सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन जो शांति आप अनुभव करेंगे, जिन प्रभु का आप इस जीवन में अनुभव करेंगे, ये मनुष्य जीवन मिलता ही इसीलिए, नहीं तो बार बार यहाँ जन्म मरण, और ये जो हम कर रहे हैं ये हमने सहस्त्रों जन्मों से यही करते आए हैं। आप विश्वास करें, आप देखें पशुओं को देखें, वो भी यही कर रहे हैं। जिस प्रकार हमको भोगों में आनंद आता है उसी प्रकार उनको भी आता है, लेकिन ये मन इतना बदमाश है, कभी आपको तृप्त ही नहीं होने देगा, बार बार आप भोगों में ही लगे रहेंगे, फंसाए रखेगा। मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है, अगर इस जीवन में दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं, अपने प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज से ही भजन आरंभ कर दें, विलंब ना करें, रोज नाम जप करें, नियम से नाम जप करें, जितना हो सके अभ्यास बनाएं। आपका मन नहीं लग रहा है तो आप जीभ से नाम जप करें, बोल बोल के करें। जब बिल्कुल मन ना लगे कीर्तन करने लग जाएं, फिर आप इसका प्रभाव देखिए। ये सत्संग में नाम जप के लिए इसलिए बार बार करता हूँ कि जब तक आप उस नाम जप की महिमा सुनेंगे नहीं तो नाम जप होता नहीं है। आप 4-6 दिन करेंगे, बस आपका विश्वास डगमगाने लगेगा, क्योंकि ये इतना सरल शोध के मार्ग संतों ने बताया है। और इसका प्रभाव तो जब आप थोड़ा समय होंगे, जब करेंगे, तो आपको जब अनुभव भीतर से इसका प्रभाव नाम जप का अनुभव होगा तो आप खुद निहाल हो जाएंगे। आप भीतर से जो मैं बता रहा हूँ उसका अनुभव कर पाएंगे।
तो निश्चित मानिए ये कोई विश्वास का मार्ग नहीं, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। आज से ये अभ्यास बना लें कि हमें रोज नाम जप करना है। जैसे हमारे और अभ्यास हैं तरह तरह के, इसी प्रकार नाम जप का दृढ़ अभ्यास भीतर से बना लें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।